नमस्कार दोस्तों, मैं सोहन सिंह अपने YouTube चैनल डियर मैथ सिटी वन पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक बार पुनः मैं सरकारी कर्मचारियों से जुड़ी हुई एक इन्फॉर्मेशन लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूं। दोस्तों, इन्फॉर्मेशन है ग्रेजुएटी यानी कि उपादान से संबंधित। ग्रेजुएटी सरकार द्वारा अपने सरकारी कर्मचारी को उसकी अच्छी सर्विस के बदले में दिए जाने वाला एक उपहार है, जो उसे रिटायरमेंट के समय में मिलता है। जब वो व्यक्ति जो सरकारी कर्मचारी है अपनी सर्विस को पूरा करने के बाद रिटायर होता है, तो रिटायर होने के बाद उसे मिलने वाली परिलब्धियों में एक परिलब्धि होती है ग्रेजुएटी यानी कि उपादान की। वो ग्रेजुएटी उसकी सर्विस पर निर्भर करती है कि उसने कितने साल सर्विस की है और कितनी ग्रेजुएटी से मिलनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, उसकी मैक्सिमम सीमा कितनी है, पहले उसकी अधिकतम सीमा कितनी थी और उसमें कितना बदलाव हुआ है, आज इस वीडियो के माध्यम से हम इस चीज को समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, रोजगार एवं श्रम मंत्रालय जो भारत सरकार का एक मंत्रालय है, उसी के अंडर एक संगठन आता है EPFO, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि इस फंड को देखता है, इसकी देखरेख करता है। EPFO, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। इसने 30 अप्रैल 2024 में गजेटी नोटिफिकेशन जारी किया। ठीक है, ध्यान रखना डेट, 30 अप्रैल 2024 में गजट नोटिफिकेशन जारी किया। उस गजट नोटिफिकेशन को जारी करके ये बताया कि जो ग्रेजुएटी किसी सरकारी कर्मचारी को पहले अधिकतम सीमा तक 20 लाख मिलती थी, अब उसकी सीमा को बढ़ाकर 25 लाख कर दिया है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। इस गजेटी नोटिफिकेशन में इस पत्र में बताया गया है कि रिटायरमेंट ग्रेजुएटी और डेथ ग्रेजुएटी में 25% की बढ़ोतरी होगी। इस नोटिफिकेशन से सरकार ने यह बताया है कि अब जो डेथ ग्रेजुएटी और जो रिटायरमेंट ग्रेजुएटी होती है उसमें 25% का इजाफा कर दिया है। अब सवाल यह कि 25% का इजाफा किया है, किसमें किया है? तो 25% का जो इजाफा किया है, पहले जो ग्रेजुएटी की अधिकतम राशि थी, ग्रेजुएटी की अधिकतम राशि पहले जो 20 लाख थी, उसमें 25% की बढ़ोतरी कर दी गई है। तो 20 लाख का जो 25% होगा वो 5 लाख होगा, यानी कि अब 20 लाख की जगह जो अधिकतम ग्रेजुएटी, कौन सी ग्रेजुएटी? रिटायरमेंट ग्रेजुएटी और डेथ ग्रेजुएटी, वो अब 25% बढ़ोतरी के बाद बढ़कर हो गई है मेरे दोस्तों 25 लाख रुपए। ध्यान रखना है, ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी और बहुत ही अच्छी सूचना है सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए कि जो उन्हें रिटायरमेंट और डेथ ग्रेजुएटी पहले अधिकतम 20 लाख मिलती थी, उसमें सरकार ने 25% की बढ़ोतरी करने के बाद उसे बढ़ाकर अब 25 लाख कर दिया है। अब इसका मतलब ये नहीं कि किसी की सर्विस अगर 10 साल है तो भी उसे इतने पैसे मिलेंगे, किसी की 20 साल है तो भी उतने पैसे मिलेंगे, नहीं। ये उस सरकारी कर्मचारी की सर्विस पीरियड पर डिपेंड करेगा और फिर हम उस सर्विस पीरियड को एक फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं। ग्रेजुएटी निकालने का एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले में उस सब चीजों को रखेंगे, रखने के बाद एक अमाउंट आएगी, वो आपकी ग्रेजुएटी का काम करेगी। लेकिन वो अधिकतम कितनी होगी, उसकी एक सीमा कर दी गई। जो पहले 20 लाख थी, अब उस सीमा को कर दिया गया है 25 लाख रुपए। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ NPS में ग्रेजुएटी का स्थायी प्रावधान कर दिया है। ये बहुत ही शानदार और अच्छी खबर है कि NPS में ग्रेजुएटी का स्थायी प्रावधान कर दिया है। जो पहले अस्थायी था, परमानेंट नहीं था, उस व्यवस्था में NPS में ग्रेजुएटी का स्थायी प्रावधान कर दिया गया। कैसे किया है? NPS से कवर्ड कर्मचारी को भी इसका स्थायी लाभ मिलेगा। इसके लिए सरकार ने 24 अप्रैल 2025 को एक नोटिफिकेशन जारी किया है और नोटिफिकेशन जारी कर सरकार ने यह बताया कि जो NPS से कवर सरकारी कर्मचारी हैं, अब उन्हें भी ग्रेजुएटी का वही लाभ मिलेगा जो ओल्ड पेंशन स्कीम में मिलता है। दोस्तों, बस आपको सब्र रखना है, धीरे धीरे सरकार आपको वो सब चीजें पेंशन में देती जा रही है जो कि ओल्ड पेंशन स्कीम में है। बस आपको संघर्ष जारी रखना। अगर हमने संघर्ष को छोड़ दिया तो सरकार समझेगी हमें नहीं चाहिए। इसका मतलब आपको ओल्ड पेंशन स्कीम की तरफ अपने संघर्ष को जारी रखना, तभी धीरे धीरे में हमें वो सब चीज मिलती जाएंगी जो ओल्ड पेंशन स्कीम में थी। ठीक है दोस्तों, ये भी एक ओल्ड पेंशन स्कीम में थी कि सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट ग्रेजुएटी और डेथ ग्रेजुएटी मिलती थी। अब NPS से कवर्ड कर्मचारी को भी 24 अप्रैल 2025 के लेटर के द्वारा सरकार ने यह कहा है कि उन्हें भी ग्रेजुएटी का लाभ पूरा मिलेगा। ठीक है दोस्तों, पहले NPS कर्मचारी के लिए यह सुविधा अस्थायी थी, लेकिन 24 अप्रैल 2025 के गजेटी नोटिफिकेशन से यह सुविधा स्थायी कर दी गई है।
अब इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि सरकारी कर्मचारियों में इस चीज को लेकर बहुत बड़ा संशय था कि क्या एनपीएस यूपीएस वाले सरकारी कर्मचारियों को भी इसका फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो दोस्तों अब कोई संशय नहीं रखना है, एनपीएस में भी अब ग्रेच्युइटी का पूरा लाभ मिलेगा जो ओल्ड पेंशन स्कीम में था। साथ ही साथ दोस्तों ग्रेच्युइटी का लाभ लेने के लिए कर्मचारी की 5 वर्ष की स्थायी सेवा होनी चाहिए। 5 वर्ष की स्थायी सेवा उस सरकारी कर्मचारी की कंप्लीट हो जानी चाहिए, तभी जाकर हमें ग्रेच्युइटी का लाभ मिलेगा। लेकिन एक पॉइंट और है, यदि किसी सरकारी कर्मचारी की डेथ हो जाती है और उसके 5 साल कंप्लीट नहीं है ना, देखिए अगर वो सेवा में है और वो जिंदा है तो उसकी 5 वर्ष की स्थायी सेवा कंप्लीट होनी चाहिए, तभी जाकर उसे ग्रेच्युइटी का कंप्लीट लाभ मिलेगा। लेकिन अगर किसी कर्मचारी की उससे पहले यानी कि 5 वर्ष पहले ही डेथ हो जाती है तो उस स्थिति में ये कंडीशन नहीं लगेगी। उस स्थिति में चाहे वो 1 साल का जॉब किया हो या 2 साल का जॉब किया हो या 3 साल का जॉब किया हो, अगर उसके 5 साल कंप्लीट नहीं हो रहे हैं तो भी उसे डेथ ग्रेच्युइटी कंप्लीट रूप से मिलेगी। ठीक है दोस्तों, अब ये ग्रेच्युइटी हमें मिलेगी कितनी, मैंने आपको वीडियो में शुरू में ही बताया था कि ये उस सरकारी कर्मचारी के सर्विस पीरियड पर डिपेंड करेगी। जितनी भी ज्यादा उसकी सर्विस होगी उतनी ही ज्यादा उसे ग्रेच्युइटी मिलेगी, लेकिन उसकी एक लिमिट बना दी गई है। पहले जो अधिकतम सीमा 20 लाख थी, अब उस सीमा को बदलकर 25 लाख कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, 7वें वेतन आयोग में इस चीज को पहले निश्चित कर दिया गया था कि जब भी डीए 50% से ऊपर जाएगा, जैसे ही डीए 50% से ऊपर जाएगा उस स्थिति में ग्रेच्युइटी में 25% की बढ़ोतरी हो जाएगी। अब ये चीज 8th पे कमीशन में आएगी या नहीं आएगी ये तो बाद की बात है, लेकिन फिलहाल सरकार ने जो ग्रेच्युइटी की राशि है 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख कर दिया। ठीक है दोस्तों, ये थी एक छोटी सी इंफॉर्मेशन। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि ग्रेच्युइटी की राशि कैसे निकलती है और कितने साल सेवा करने के बाद किसी कर्मचारी को कितनी ग्रेच्युइटी मिलती है। ठीक है दोस्तों, आप इस वीडियो के साथ साथ उस वीडियो को भी देखना और बने रहना। यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद, गुड बाय।